हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में। हम 10 अक्टूबर को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं। इस साल ईयर 2020 में हमारा थीम है मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, ग्रेटर इन्वेस्टमेंट, ग्रेटर एक्सेस, एवरीवन एवरीवेयर। मीन्स मेंटल हेल्थ सर्विसेज को हर किसी पर्सन तक और हर जगह पहुंचाना। फ्रेंड्स, एक चीज़ हम सबको पता होनी चाहिए, नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि जो हमारा ब्रेन है, हमारा माइंड है, वो बिग बॉस है। आपने अगर हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार आप उनको भी देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हमारी हर बिहेवियर की कंट्रोल एंड कमांड होती है हमारे ब्रेन से। एंड ऑब्वियसली बात है, अगर हमारा ब्रेन प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, हम डिस्टर्ब फील कर रहे हैं माइंड से, हमारे माइंड में पीस नहीं है, तो कोई भी फंक्शन ठीक से नहीं होगा, हम किसी भी काम को ठीक से नहीं कर सकते। इससे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ माइंड योर मेंटल हेल्थ एंड बी काइंड टू योर माइंड। जैसे हम हमारी फिज़िकल हेल्थ के बारे में काफ़ी कॉशियस रहते हैं, अगर हमें कुछ सर्दी, ज़ुकाम, बुखार, कहीं पेन, कुछ भी तकलीफ़ होती है तो हम उसे फ़ौरन नोटिस करते हैं और उसके ट्रीटमेंट को इंश्योर करते हैं। हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को काफ़ी इग्नोर किया जाता है। लोग खुल के बात नहीं करते, लोग अपनी परेशानियां दूसरों को बताते नहीं हैं और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट तो बहुत दूर की बात है, लोग इसे इनफैक्ट छुपाते हैं। फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं हमारे देश की 10% पॉपुलेशन है सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स। 10% का मतलब है 13.5 करोड़ लोग। आप सोचिए, आपके देश में 13.5 करोड़ लोग मानसिक रूप से बीमार हैं और उसमें भी 0.8% लोग सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित हैं। 0.8% का मतलब है सीधे तौर पे 1 करोड़ लोग। आपके देश के 1 करोड़ लोग सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स से परेशान हैं। और अगर किसी फैमिली में एक पेशेंट है जिसे मेंटल प्रॉब्लम है, तो आप ये देखिए उस पूरी फैमिली को प्रॉब्लम होती है। तो हम सीधे तौर पे माने कि 1 करोड़ नहीं, 1 करोड़ फैमिलीज मेंटल डिसऑर्डर्स को फेस कर रही हैं। एंड हमारे देश में आज भी इसको लेके बहुत स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है। पहले तौर पे तो मेंटल डिसऑर्डर्स को छुपाया जाता है, लोग किसी का शेयर नहीं करते हैं एंड सबसे बड़ा तो लोग इसे पहचानते ही नहीं हैं कि उन्हें किसी तरह की मानसिक बीमारी भी है। बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जिसमें व्यक्ति सालों साल तक उन प्रॉब्लम्स में जीता रहता है बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के, और ऐसे अनट्रीटेड केसेस पूरी फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं। जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्ट है वो ये है कि ओनली 15% पेशेंट्स आर टेकिंग ट्रीटमेंट। देयर इज़ अ ह्यूज ट्रीटमेंट गैप। हम ये सोच ही सकते हैं कि जब हमारा माइंड, जब हमारा ब्रेन ही ठीक से काम नहीं कर रहा है तो हमारी पूरी बॉडी कैसे करेगी, क्योंकि पूरी बॉडी को ही ऑपरेट कौन कर रहा है? माइंड, ब्रेन। और अगर किसी व्यक्ति के जो भी साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी फैमिली लाइफ सफ़र करती है, उसकी प्रोफेशनल लाइफ सफ़र करती है, उससे उसकी सोशल लाइफ सफ़र करती है। वो पर्सन अपनी लाइफ में प्रोडक्टिव नहीं हो सकता, पीस नहीं डेवलप कर सकता एंड ग्रो नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ के प्रति जो हमारा नज़रिया है, जो हमारा सोसाइटी का नज़रिया है, ये एक सबसे बड़ा रीज़न है इस ट्रीटमेंट गैप का। सबसे नंबर 1 कॉज ये है कि ज़्यादातर बार लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को पहचान ही नहीं पाते। अगर किसी का मन उदास है या उसे चिंता है या उसे कोई भी इस तरह के सिम्टम्स हैं तो वो व्यक्ति पहचान ही नहीं पाता कि ये सिम्टम्स
मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की वजह से हैं। वो एक इनको जनरल इश्यूज मान के इग्नोर करता है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी वेलबींग सफ़र करती है, लेकिन वो इन चीज़ों को शेयर नहीं करता। सेकेंड फैक्टर इज़ कि बहुत सारे लोग समझ तो जाते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ठीक नहीं है, और अगर व्यक्ति किसी के साथ शेयर भी करता है कि उसको इस तरह की परेशानी है, उसका मन उदास है या उसको कोई तकलीफ़ है, तो ज़्यादातर लोग उसकी फैमिली या उसके फ्रेंड्स या जो भी जिनसे भी वो शेयर करता है, तो वो अपने बेसिस पे कुछ छोटी मोटी राय दे देते हैं, कोई सलाह दे देते हैं, अच्छा सोचो, काम में मन लगाओ, दूसरी तरफ ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा थोड़े से दिन में। इस तरह से वो प्रॉब्लम क्या होती है, इग्नोर्ड हो जाती है। समय पर उस व्यक्ति को प्रोफेशनल हेल्प नहीं मिल पाती। एंड थर्ड स्टेज पे अगर वो व्यक्ति डॉक्टर तक पहुंचने की कोशिश भी करता है तो बाकी फैमिली मेंबर्स उसको रोक देते हैं। लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी में क्या पता चलेगा किसी को कि तुम किसी पागलों के डॉक्टर के पास गए थे। आज भी हमारे कंट्री में साइकाइट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट को पागलों का डॉक्टर कहा जाता है, जबकि हर मानसिक बीमारी पागलपन नहीं होती है। और जिस तरह से बड़ी शारीरिक बीमारी जैसे कि हम कैंसर या एड्स को माने, उसका भी ट्रीटमेंट है, सर्दी जुकाम का भी ट्रीटमेंट है। हम सर्दी जुकाम से लेके हार्ट प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ एंड कैंसर एंड एड्स सब का ट्रीटमेंट लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम हर मानसिक बीमारी को एक नाम देते हैं, पागलपन। अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक बीमारी के लिए डॉक्टर्स के पास जाता है तो उसे पागल मान लिया जाता है। और जो लोग ट्रीटमेंट भी लेते हैं साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट के पास में, वो भी इस चीज़ को बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करते कि हमने इस डॉक्टर से हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है और मुझे ये बीमारी डायग्नोस हुई है। कितनी अजीब बात है ना कि अगर कभी किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक होता है तो वो व्यक्ति लोगों को, अपने रिलेटिव्स को फ़ोन कर कर के बताता है कि मुझे हार्ट अटैक हुआ और मुझे ये ट्रीटमेंट हुआ, मेरी एंजियोप्लास्टी हुई एंड मैं इस हॉस्पिटल में एडमिट हूँ या मैं डिस्चार्ज होऊंगा। सब चीज़ें बताते हैं और लोग हॉस्पिटल्स में भी और घर में भी बाद में उस व्यक्ति से, उस पेशेंट से मिलने जाते हैं, हालचाल पूछने जाते हैं। और हमें अच्छा भी लगता है कि वो व्यक्ति हमारे हालचाल, इतने सारे लोग हमारा हालचाल पूछने आए। लेकिन जब बारी आती है मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, मेंटल इश्यूज़ के बारे में, तो हम छुपाते हैं। आपने कभी देखा किसी को कि डायबिटीज़ हुई और उसने सब लोगों से छुपा के रखा? ये चीज़ नहीं ना। हम फिज़िकल डिसऑर्डर्स, फिज़िकल इश्यूज़, फिज़िकल डिजीज़ को कभी भी स्टिग्मा नहीं मानते। जब हमारे शरीर को बीमारी हो सकती है तो आप ये सोचिए हमारे माइंड को भी बीमारी हो सकती है। और जब हमारा शरीर उस बीमारी से उबर सकता है, ओवरकम कर सकता है अच्छे ट्रीटमेंट से, तो वैसे ही हमारा माइंड भी उस बीमारी से ओवरकम कर सकता है अच्छे ट्रीटमेंट से। हमारी बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा ब्रेन, क्योंकि ये हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है और सारे फंक्शंस को, जो भी हमारे इंटरनल फंक्शन हैं, जो भी हमारा बिहेवियर है, उसको ऑपरेट करता है, उसको डायरेक्ट करता है, उसको मैनेज करता है। तो हम किस तरह से अपने माइंड को इग्नोर कर सकते हैं? हमारे माइंड के साथ में हम ये बहुत नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए हमारी मेंटल हेल्थ। फ्रेंड्स, मेंटल हेल्थ के लिए लोगों में अवेयरनेस डेवलप हो, इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी डिक्लेयर की एंड सेक्शन 18 के फॉर्म में हमें राइट टू एक्सेस मेंटल हेल्थ मिला है। मेंटल हेल्थ हर व्यक्ति का अधिकार है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स होना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, आइए आप भी शामिल होइए इस मिशन में, मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, और हम हमारी सोसाइटी में ये अवेयरनेस डेवलप करें कि जो भी मेंटल इश्यूज़ हैं वो क्योरेबल हैं,
उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट है। अगर हम समय से उन चीज़ों का इलाज कराते हैं तो हम बहुत आसानी से मेंटल इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं। बी काइंड टू योर माइंड and mind your mental health. So friends, let's raise this awareness about mental health. Be the part of this mission. हर किसी तक और हर जगह mental health services, mental health treatment पहुंचाना हमारी सबकी जिम्मेदारी है और उसके लिए हमें हमारी सोसाइटी से ये स्टिग्मा और ये डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना पड़ेगा। आप इस इन्फॉर्मेशन को औरों के साथ भी शेयर करिए एंड मैक्सिमम लोगों में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस डेवलप करिए। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में मिलते हैं। टिल देन, गुड बाय, थैंक्स फॉर योर टाइम एंड कीप वॉचिंग।